ऐसी दुनिया है जहाँ पे वर्चुअल गेमिंग एलिमेंट्स रियलिटी के साथ मर्ज हो चुकी है, जहाँ लोगों ने नए नए प्रोफेशंस और स्किल्स को गेन किया, जहाँ ढेर सारे डंजन्स, मिस्टीरियस रियल्म्स और रूइंस भी सामने आने लगे, जहाँ ढेर सारे मॉन्स्टर्स भी पाए जाते हैं जो कि इंसानों के लिए बेहद खतरनाक होते हैं। हालांकि यहाँ के इंडिविजुअल्स खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और एक्सपीरियंस, मटेरियल्स और इक्विपमेंट्स को ऑब्टेन करने के लिए इन मॉन्स्टर्स को हंट करते हैं। हालांकि यहाँ पे इतने सारे स्पीसीज और क्रीचर्स हैं, लेकिन कोई भी ड्रैगन्स के एग्जिस्टेंस के करीब भी नहीं आता। ये बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस और रियर होते हैं और ये डीएटी जितना पावरफुल होते हैं। इसी के साथ हमें इस वर्ल्ड में ड्रैगन किंगडम थर्ड स्कूल को दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें क्लासरूम का सीन देखते हैं, जहाँ पे टीचर सभी लोगों को पढ़ा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, स्टूडेंट्स मेरी बात पर ध्यान दो। आज का प्रोफेशन अवेकनिंग सेरेमनी ना सिर्फ तुम्हें यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम पास होने के लिए मदद करेगी, बल्कि इसकी वजह से तुम्हारा फ्यूचर भी काफी ज्यादा सक्सेस हो सकता है, जिसके लिए तुम्हें इस पर ध्यान देना चाहिए। हालांकि थ्योरी के रूप में प्रोफेशन की अवेकनिंग का रिजल्ट रैंडमली डिटरमाइंड होता है। इसी वजह से हर किसी को खुद पर भरोसा होना चाहिए और जब तक तुम्हारे पास एक स्ट्रॉन्ग डिटरमाइंड होगा, तब तुम में से हर एक पर्सन अवेकनिंग सेरेमनी को पास कर सकता है। इसी के साथ हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जिसका नेम ल्यू फेन होता है, जो कि ये सब देखते हुए काफी ज्यादा खुश होता है और मन ही मन कह रहा होता है, आखिरकार ये दिन आ चुका है। इसी के साथ वो हमें बताता है, मैं ल्यू फेन हूँ, एक पर्सन जो कि 3 साल पहले ब्लू प्लेनेट से इस दुनिया में ट्रांसमिग्रेटेड हुआ था और इस दुनिया में 3 सालों के दौरान मुझे इस दुनिया में काफी कुछ सीखने को मिला, जहाँ पे मैं इस दुनिया के बारे में बहुत कुछ समझ चुका हूँ। इस दुनिया में कई तरीके की प्रोफेशंस है, जिन्हें मोटे तौर पर 3 तरीके की कैटेगरीज में बांटा गया है। सबसे टॉप पर कॉम्बैटिव प्रोफेशनल्स है, जिसमें वॉरियर, मेजेस और आर्चर आते हैं। ये अननोन रियल्म्स को एक्सप्लोर करने के लिए, इक्विपमेंट को ऑब्टेन करने के लिए और जेनरस रिवॉर्ड को रिसीव करने के लिए अपनी पावरफुल एबिलिटीज का यूज करते हैं और ये प्रोफेशन सबसे ज्यादा फेमस है। दूसरा रेनफोर्सिंग प्रोफेशन, ये जैसे एन्चेंटर, एल्केमिस्ट, इसमें इस तरह के लोग हैं। ये पावरफुल इफेक्ट के साथ एक स्पेशल आइटम क्रिएट कर सकते हैं। हालांकि क्योंकि मटेरियल्स खरीदने में काफी ज्यादा खर्चा होता है, तो आमतौर पर एक बड़ी फैमिली के सपोर्ट के बिना किसी अच्छे रेनफोर्सिंग प्रोफेशन को तैयार करना ये पॉसिबल नहीं है। और आखिर में सबसे निचले टाइप के प्रोफेशंस, इसमें शेफ्स, हार्वेलिस्ट, माइनर्स ऐसे प्रोफेशन शामिल है, जहाँ इन्हें तुम ऑर्डिनरी ह्यूमंस भी कह सकते हो, जो कि कड़ी मेहनत करते हैं और किसी तरह अपनी लाइफ गुजारने की कोशिश करते हैं। जहाँ मेरी चाची हान के, वो भी एक शेफ है, जहाँ वो रोजाना कड़ी बनाती है और अपनी छोटी सी स्टीम्ड बन शॉप से मेरी एजुकेशन की खर्चा चलाती है। वो मुझे काफी ज्यादा सपोर्ट करती है। हालांकि वो बस मुझसे 8 साल ही बड़ी है, लेकिन वो मुझे काफी ज्यादा सपोर्ट करती है और मैं उसकी सारी मेहनत देखता हूँ। तो इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए और मेरी आंट को एक बेटर लाइफ देने के लिए मुझे कॉम्बैटिव प्रोफेशन अवेकन करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसी के साथ हम देखते हैं कि उस टीचर को एक कॉल आता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, अच्छा मैं समझ चुका हूँ। इसी के साथ वो सभी लोगों से कह रहा होता है, स्टूडेंट्स मुझे अभी अभी एक अच्छी न्यूज मिली है, अवेकनिंग मंच बन चुका है और अवेकनिंग सेरेमनी शुरू ही होने वाला है। तो ये सुनते हुए सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और कह रहे होते हैं, चलो चलते हैं। दूसरी तरफ ये देखते हुए लू फेन काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी उसके सामने वो टीचर आते हैं और कह रहे होते हैं, लू फेन आखिर क्या गलत है, तुम हमारे सेक्शन में से सबसे टॉप स्टूडेंट हो, लेकिन तुम तो काफी ज्यादा परेशान हो रहे हो। खैर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम अच्छा करोगे। लेकिन लूफिंग को तो किसी और बात की चिंता होती है, क्योंकि हम देखते हैं कि उसके सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, जहाँ पे उसे बताया जाता है, कांग्रेचुलेशन, सुपर ट्विटर मैप सिस्टम सक्सेसफुली एक्टिवेटेड हो चुकी है। जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है, क्या आखिर ये क्या है। अभी वो टीचर कह रहा होता है, ओए लू फेन क्या तुम मुझे सुन रहे हो। लू फेन कह रहा था, हाँ टीचर मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। और इसी के साथ वो बाहर जाते हुए कह रहा होता है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, अभी मैं यहाँ से चलता हूँ। इसी के साथ वो बाहर निकलते हुए मन कह रहा होता है, फाइनली ये मेरे पास है और बिना किसी सिस्टम के एक ट्रांसमिग्रेटर एग्जिस्ट कैसे कर सकता है। लेकिन आखिर सिस्टम का क्या यूज है। और ये कहते वो कूदते हुए एक फ्लोर नीचे कूद जाता है, जहाँ वो आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है, खैर मैं इसके बारे में बाद में सोचूंगा, अभी के लिए सबसे पहले मुझे करियर सेरेमनी में ध्यान देना चाहिए। और इसी के साथ वो आगे बढ़ जाता है। इसी के साथ हमें अवेकनिंग सेरेमनी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सबके सामने अवेकनिंग क्रिस्टल होता है और वो सभी लोग इसे देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होते हैं। यहाँ पे सारे के सारे स्टूडेंट आपस में बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, क्या वो अवेकनिंग क्रिस्टल है, मैं तो इसे पहली बार देख रही हूँ। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है, मुझे तो बहुत ही ज्यादा घबराहट हो रही है। तभी वहाँ पे प्रिंसिपल आते हुए कह रहा होता है, सभी लोग चुप रहो। लेकिन उनकी बात न सुनकर वो स्टूडेंट आपस में बात कर रहे होते हैं और वो लोग कह रहे होते हैं, वाह कितना अच्छा होगा कि अगर मैं एक हिडन कॉम्बैटिव प्रोफेशन अवेकन करूं, तो क्या मैं लाखों लोगों के जरिए एडमायर किया गया एक पावरफुल पर्सन नहीं बन जाऊंगा। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है, अरे यार तुम दिन के उजाले में सपने देखना बंद करो, हिडन कॉम्बैटिव प्रोफेशन पूरे के पूरे स्कूल में काफी ज्यादा रेयर है और अगर मैं एक सबसिस्टेंस प्रोफेशन तक पहुंच सका तो मैं अपने एंसेस्टर को प्रे करूंगा। तभी वहाँ के प्रिंसिपल कह रहे होते हैं, अवेकनिंग सेरेमनी अभी शुरू होने वाली है और यहाँ पे मेरे साइड में एक प्रीस्ट है जो कि इस साल के अवेकनिंग सेरेमनी की होस्टिंग करेंगे। तो उसे देखते हुए वहाँ के स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं, तो ये वही है जो कि अवेकनिंग को चार्ज करने वाले हैं। तो उसी तरफ ये देखते हुए ल्यू फेन मन कह रहा होता है, प्रीस्ट
एक कॉम्बैटिव प्रोफेशनल की ऑरा सच में ये काफी ज्यादा डिफरेंट है। सभी लोग इसे देखते हुए कह रहे होते हैं इसकी ऑरा तो सच में काफी ज्यादा अलग है। मैं ये विश करता हूँ कि मैं भी ऐसी प्रोफेशन को अवेकन कर पाऊँ। तभी अचानक लूफेन के सामने एक और सिस्टम नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे उसे बताया जाता है कि तुमने एक नए स्किल को एक्वायर किया है जो कि आई ऑफ एप्रिजियल है। जो कि देखते ही वो कह रहा होता है क्या एप्रिजियल ये क्या है, और इसी के साथ वो उस पे क्लिक करता है जहाँ पे वो उस प्रीस्ट के स्टेट्स को देख पा रहा होता है। जो कि देखते ही वो कह रहा होता है क्या ये तो प्रीस्ट की इन्फॉर्मेशन है। तभी वो उसकी नेटवर्थ देखता है जो कि 5 मिलियन ड्रैगन कॉइन्स होते हैं। जो कि देखते ही वो काफी ज्यादा हैरान होता है जहाँ पे वो मनीमन कह रहा होता है क्या 5 मिलियन ड्रैगन कॉइन्स, ये तो बहुत ही ज्यादा है। तभी वो प्रिंसिपल चिल्लाते हुए सभी लोगों से कह रहे होते हैं मैंने कहा शांत हो जाओ। तो जिन स्टूडेंट्स का नाम पुकारे जाएंगे वो प्लीज मंच पर आए। दूसरी तरफ ल्यू फैन मनीमन कह रहा होता है भले ही वो अपनी पूरी जिंदगी बन बेचे लेकिन फिर भी मेरी आंटी इतनी ज्यादा मनी जनरेट नहीं कर सकती। इसी के साथ हम देखते हैं कि प्रिंसिपल झांग ताओ का नाम पुकारता है। जो कि सुनते ही वो स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं कि क्या झांग ताओ, क्या वो हमारे सेक्शन का सबसे टॉप स्टूडेंट नहीं है। मुझे हैरानी है कि आखिर क्या वो लड़का एक कॉम्बैटिव प्रोफेशनल अवेकन करेगा। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है बिल्कुल उसके सारे के सारे एट्रीब्यूट काफी ज्यादा हाई है और तुम्हें तो पता होना चाहिए ज्यादातर अवेकनिंग मोस्टली रैंडम होती है। तो किसी पर्सन के एट्रीब्यूट जितने ज्यादा हाई होंगे तो उसके कॉम्बैटिव प्रोफेशनल के रूप में अवेकन होने के चांसेस काफी ज्यादा होंगे। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसे देखते हुए लड़कियां पागल हो रही होती है जहाँ पे वो लोग कह रहे होते वाओ ये तो झांग ताओ है, ये तो काफी ज्यादा कूल है। इसी के साथ झांग ताओ उस मंच पर उतरता है जहाँ पे वो प्रीस्ट अपनी कास्टिंग करता है जिसकी वजह से वो अवेकनिंग स्टोन चमकने लगती है और आग उगलने लगती है। जो कि देखते हुए सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं जहाँ पे वो लोग कह रहे होते ये तो एक फायरबॉल है, वो जरूर एक पायरोमैंसर के रूप में अवेकन हो गया होगा। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है वाह झांग ताओ अमेजिंग है, वो सच मुझे कॉम्बैटिव प्रोफेशनल बन गया है। दूसरा बंदा कह रहा होता है मुझे तो उससे जलन हो रही है, उसका फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट है। ब्रदर झांग काफी ज्यादा अमेजिंग है। दूसरी तरफ झांग काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। तो उसे देखते हुए लो फैन मनीमन कह रहा होता है हाँ मुझे बस इतना ही करना है, अगर मैं कॉम्बैटिव प्रोफेशन को अवेकन कर पाऊँ तो मैं ऐसे लाइफ को अलविदा कह सकता हूँ और ये मेरे लिए काफी अच्छा है। तभी प्रिंसिपल सभी लोगों से कह रहे होते हैं मैंने कहा ना चुप करो, और अगला स्टूडेंट जल्दी आओ। और इसी के साथ टाइम बीतता जाता है। यहाँ पे काफी सारे लोग वहाँ पे आते हैं जहाँ पे एक बंदा कह रहा था क्या हर्बलिस्ट, चलो कम से कम मैं अपना फैमिली बिजनेस तो चला ही सकता हूँ, ये मेरे लिए काफी है। तभी दूसरा बंदा कह रहा था क्या टेलर, ये कितना ज्यादा बेकार है, ये मुझे नहीं चाहिए था। दूसरी तरफ और एक स्टूडेंट की प्रोफेशन माइनर होती है जो कि देखती है वो कह रहा था क्या माइनर, मैं ये नहीं चाहता था। ये सब देखते हुए लूफेन कह रहा होता है ऐसा लगता है कि कॉम्बैटिव प्रोफेशंस काफी ज्यादा कम लोगों के पास है और ज्यादातर लोगों को सब्सिस्टेंस प्रोफेशन ही मिल रहा है। लेकिन अगर एक कॉम्बैटिव प्रोफेशंस को अवेकन किया जाए तो इसकी वजह से अनलिमिटेड फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज मिल जाती है जहाँ पे तुम फ्यूचर में बहुत कुछ कर सकते हो। जबकि ज्यादातर लोग सब्सिस्टेंस प्रोफेशनल को अवेकन करते हैं जहाँ पे वो बस एक नॉर्मल लाइफ जीने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं। तभी और एक बंदा कह रहा होता है खैर यह अभी भी एक अच्छा आउटकम माना जा सकता है। सेक्शन 3 से लेपिंग को देखो, उसका फैमिली पहले से ही काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है और अब वो एक रेनफोर्सिंग प्रोफेशनल में अवेकन हुई है जिसे नर्चर करने के लिए काफी ज्यादा पैसे की जरूरत होगी। आखिर वो ऐसा कैसे करेगी? जहाँ एक सब्सिस्टेंस प्रोफेशनल के रूप में अवेकन होना उनके लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर होता है। उससे कम से कम कुछ स्पेशल स्किल तो मिलती है जिसमें ज्यादा खर्चा नहीं होता। तो उसकी बातें सुनते हुए जो फैन मनीमन कह रहा होता है मेरा फैमिली भी अभी स्ट्रगल कर रहा है और अगर मैं भी एक रेनफोर्सिंग प्रोफेशन के साथ अवेकन हो जाऊँ तो मुझे काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली है। अभी लूफेन का नाम पुकारा जाता है और कह रहे होते हैं लूफेन सेक्शन 25 से जल्दी से प्लेटफॉर्म पे आओ। तो ये सुनते हुए वो आगे बढ़ता है जिसे देखते हुए लड़कियां पागल हो रही होती है जहाँ पे वो कह रही होती है ये यंग मैन तो काफी ज्यादा हैंडसम है। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है मैं हैरान हूँ कि आखिर ये कौन सा प्रोफेशन अवेकन करेगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि लूफेन उसी अवेकनिंग क्रिस्टल के सामने चले जाता है जहाँ पे वो मनीमन कह रहा होता है इस पॉइंट पर घबराना काफी ज्यादा बेकार है, मुझे किसी भी तरह एक अच्छा प्रोफेशन अवेकन करना होगा। और इसी के साथ वो प्रीस्ट अपना स्पेल कास्ट करता है लेकिन तभी अचानक से हमें एक ड्रैगन की आई दिखाई जाती है और इसी के साथ वहाँ पे एक जोरों से भूकंप आने लगता है जो कि देखते हुए सभी लोग कह रहे होते हैं ये क्या हो रहा है, क्या ये भूकंप है? इसी के साथ हम देखते हैं कि उस अवेकनिंग क्रिस्टल से एक लाइट चमकती है जो कि काफी ज्यादा ब्राइट होती है और इसी के साथ एक ड्रैगन बाहर निकलता है। वैसे ये बस एक सिनेरियो है, ये असली का कोई ड्रैगन नहीं है, ये बस प्रोफेशन को दिखाता है। हम देखते हैं कि वहाँ पे ये देखते हुए सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं जहाँ पे सभी लोग कह रहे होते हैं कि क्या एक ड्रैगन, लूफेन की अवेकनिंग ने एक्चुअली एक ड्रैगन को समन कर दिया है। दूसरा बंदा कह रहा था वाओ ये तो एक फेनोमेनन है और ये सिर्फ तब होता है जब कोई हिडन प्रोफेशन सामने आता है। दूसरा बंदा कह रहा था कि क्या हिडन प्रोफेशन, क्या ये सचमुच एग्जिस्ट करता है? दूसरी तरफ ये देखते हुए वहाँ के जो टीचर्स होते हैं वो भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं जहाँ पे एक टीचर कह रही होती है टीचर ली आपके सेक्शन ने सच में हमारे स्कूल में फर्स्ट हिडन प्रोफेशनल को प्रोड्यूस किया है।